नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पंचम वेद कहा जाता है। एक ऐसी गाथा जिसमें धर्म और अधर्म का सबसे भीषण संग्राम लड़ा गया। लेकिन क्या महाभारत युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। इस युद्ध में ऐसे कई रहस्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध और 18 संख्या के बीच क्या संबंध था? या फिर क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या कौरवों का जन्म किसी विज्ञान प्रयोग जैसा था? और क्या महाभारत युद्ध में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ था? आज हम आपको महाभारत युद्ध के ऐसे ही 10 गुप्त रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत के रहस्यों की जानकारी की कहानी। सबसे प्रमुख रहस्य है 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेनाएं भी कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 सेनाएं थीं। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 लोग थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? विज्ञान नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्षों तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी इस शर्त पर कि आबो हवा और खान पान अच्छी हो। तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने बधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्तृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। क्या महाभारत काल में विज्ञान और परमाणु अस्त्र थे? क्या इनका उपयोग हुआ था? दरअसल मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में वर्णित है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्राब्दी उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द गूंज उठा, बड़ी ध्वनि गूंज उठी। आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? कौरवों के जन्म का रहस्य भी अभी तक रहस्य बना हुआ है। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए। युत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पौरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से
धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। महाभारत में बर्बरीक सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में देखे जाते हैं। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुरदैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी उनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों में आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया, जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला यानी कृष्ण का था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु या वध कहें, उसको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जगह दी गई है। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में अक्सर लोग यही जानते हैं कि उसकी हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुवादित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से लेकर 1896 के बीच केसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच में किया था। 100 साल बाद देवराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी गाथा थी, जिसका हर पहलू अनसुलझे सवालों से भरा है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे चौंकाने वाला लगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।